बिल्कुल सही इशू क्रिएट किया नवीद भाई ने। पहले असद भाई उस मामूली सी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और अब आपने भी उस आवारा लड़की को भरना शुरू कर दिया है। तमीज से बात करो, तुम्हारे भाई की बीवी है वो। मामा प्लीज। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। तुम्हें किसने बताया? ज़ैनब ने। मामा आपने ज्यादती क्यों की? कौन सी ज्यादती? मेरी चीज थी, मैं जिसको चाहे दे दूं। तुम्हारे साथ क्या ज्यादती की है मैंने बेटा? आप पे आपकी सगी औलाद से ज्यादा किसी गैर का हक है क्या? वो भी तो हमारी अपनी ही है ना। मैंने कितने मान से आपसे वो कंगन मांगे थे। बेटा इतना सारा जेवर पड़ा है, और ले लो, बल्कि सारा ले लो, तुम्हारा ही तो है। मामा बात ज्वेलरी की नहीं है, वो कंगन आपको बाबा ने दिए थे। बेटा तुम्हारे बाबा ने और भी इतनी सारी चीजें दी है मुझे, उनमें से कुछ ले लो। रहने दो अनम, कोई जरूरत नहीं है मामा से शिकवा करने की। उन्हें अंदाजा है कि हम इमोशनली हर्ट है। तुम तो उनकी बेटी हो और मैं बड़ी बहू हूं, लेकिन हमें छोड़कर उन्होंने सबसे ज्यादा कीमती चीज उस उरूसा को दे दी। और अब हमें इस बात का एहसास दिला रही है कि शायद हम सबसे बेकार हैं। ज़ैनब चुप कर जाओ। क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना दिया है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि तुम और नवीद ना हर बात में झगड़ा ही ढूंढते हो। पहले वो कंप्लेन करता रहा, अब तुम कर रही हो। क्या कर रही हो तुम? बिल्कुल सही इशू क्रिएट किया नवीद भाई ने। पहले असद भाई उस मामूली सी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और अब आपने भी उस आवारा लड़की को भरना शुरू कर दिया है। तमीज से बात करो, तुम्हारे भाई की बीवी है वो। मामा प्लीज। इसी रिश्ते की वजह से मुझे फहद की अम्मी से कितनी बातें सुननी पड़ी है, मैं क्या बताऊं आपको। और उसकी औकात थी जिसे पहले आपने इतनी लाखों की गाड़ी दे दी और अभी इतने कीमती कंगन। अब दे दिए तो दे दिया ना, अब क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही आप ना हर बात खत्म कर देती हैं। और क्या करूं मैं? हाँ, जब भी तुमसे कोई बात करती हूँ तुम आगे से बस लड़ती हो मुझसे। मैं जो जानती हूँ ना तुम नहीं जानती। अच्छा क्या जानती हैं आप? मैं ये जानती हूँ कि उरूसा तुमसे बड़ी मुखलिस है। वो उस दिन वो जो मामा प्लीज मुझे मत सुनाएं उसके कसीदे प्लीज। और मुझे ना आपसे हमेशा इस बात की शिकायत रहेगी कि आपने मेरे बाबा की निशानी उस फकीरनी को दे दी है।